साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का पुरजोर स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं और आशा करते हैं कि आप खुशहाल होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप जहां भी जिस कार्य को कर रहे हैं वो बाखूबी से अपने कार्य को, अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे होंगे और देश की तरक्की में अपना योगदान दे रहे होंगे। साथियों, आज के दौर में अगर जो देखा जाए तो जिस इंसान के पास पैसे हैं वह अपने स्वास्थ्य के प्रति जो है कई तरीके से सजग रहता है। वह अपने डाइट को अच्छे तरीके से ले सकता है, अपने जीवन को और अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता है, जिससे कि उसका भविष्य और उसका स्वास्थ्य जो है सुरक्षित रहे, ताकि जब भी कोई अचानक से समस्या आए तो उसका परिवार बिखरने ना पाए, घर की खुशियां ना टूटने पाए। इसलिए वो अपने हेल्थ और लाइफ दोनों को सिक्योर रखते हैं। लेकिन साथियों, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वह जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा ले सके और लिहाजा क्या होता है कि बहुत तरीके की समस्याएं आती हैं। कुछ आर्थिक समस्याएं आती हैं और कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं। ऐसे में इंसान कभी परेशान हो जाता है तो कभी बिखर जाता है या कभी ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन जब से सरकार ने कुछ नई योजनाएं चलाई तब से लोगों को बहुत लाभ प्राप्त हुआ, जैसे आयुष्मान कार्ड योजना और प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है चलाए गए बहुत सारे अभियान, मुख्यमंत्री जी द्वारा लोगों की जो है जन सेवाओं को बढ़ाने के लिए बहुत सारा योगदान जब से आया, तब से बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्याएं बहुत हद तक, बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत ही आसानी से इनका समाधान हो गया। लेकिन साथियों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली के हैं या जिनके घर में परिवार की संख्या ज्यादा है, उनके घर में जब ऐसी समस्याएं आती हैं और जब कभी उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ जाती हैं तो उनके घर में जो रखी जमा पूंजी है वह पूर्णतया जो है साथियों एकदम से कहते हैं पूर्वांचल की भाषा में हुर्र हो जाना, गायब हो जाना या बहुत जल्दी खत्म हो जाना, जिसके वजह से इंसान आर्थिक तंगी के हालत में आ जाता है, रोड पे आ जाता है। या यूं कह लें कि एक इंसान जब बीमार हुआ उसके ऑपरेशन के बाद में, उसके इलाज के बाद में घर में फिर खाने पीने की भी दिक्कतें, ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। तो साथियों, ऐसे में हम क्या करें कि हमें ऐसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो आइए साथियों, आज सबका जो है हेल्थ इंश्योरेंस और सबका लाइफ इंश्योरेंस कुछ ऐसे जो है सुझाव के माध्यम से करते हैं जिससे कि पूर्णतः फ्री में आपका जो है इलाज हो जाएगा और आपका भविष्य और पैसे भी सुरक्षित रहेंगे। साथियों, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बहुत ही तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, बड़ा ही उनका जो है आभारी हूं, उनको जो है कोट कोट प्रणाम करता हूं कि उनका ये जो साहसिक कार्य है वह बड़ा ही साथियों सराहनीय है, प्रशंसनीय है। जितना उत्तर प्रदेश की अकेले आबादी और जनसंख्या है उतना कई देशों का मिला करके भी नहीं होगा। इसलिए इसी महामंच के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं इसी महामंच के माध्यम से प्रणाम करता हूं और आपके कार्य की प्रशंसा करता हूं, आपको आभार व्यक्त करता हूं कि आप मेरे निगाह में सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं है, आप मेरे निगाह में किसी राष्ट्रपति, किसी प्रधानमंत्री से कम नहीं है, क्योंकि जितनी अकेली यूपी की जनसंख्या है उतना कई देशों का मिला करके नहीं होगा। बावजूद उसके हमें हर तरीके की सुविधाएं आपके माध्यम से प्राप्त होती रहती हैं और समाज को जो है किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। इसलिए इसी महामंच के माध्यम से आपको कोट कोट प्रणाम, आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ एक निवेदन करता हूं कि अगर जो देखा जाए तो कोई बीमा कंपनी किसी को जो है हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस तब देती है जब वह स्वस्थ कंडीशन में होता है। किसी बीमार व्यक्ति का जो है इंश्योरेंस नहीं हो पाता है। तो अगर जो कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे इंसान बीमार ही ना हो
उसका स्वास्थ्य ही ना खराब हो, या स्वास्थ्य खराब का जो दर है, रेशियो है, अगर इसे कम कर दिया जाए तो उम्मीद करते हैं कि ढेर सारे समस्याओं का स्वयं समाधान हो जाएगा और एक तरीके से बहुत सारा जो है, जो पैसा धनराशि खत्म होता है स्वास्थ्य सेवाओं पर, जब वह बचेगा तो किसी अन्य जगह पर युवाओं को रोजगार या जो है देश का तरक्की, प्रदेश की तरक्की उस पैसे के माध्यम से किया जा सकता है, अगर जो कुछ बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए। तो आइए साथियों एक एक करके बात करते हैं। अगर जो देखा जाए तो साथियों, जब भी सर्दी का मौसम आता है, जाड़े का मौसम आता है, तो उस समय हमें जो है बहुत ही जल्दी जो है ब्लड प्रेशर की समस्या, उच्च रक्तचाप की समस्या, या जो है कहे सांस फूलने की समस्या बहुत तेजी से लोगों में बढ़ने लगती है। तो साथियों, अगर जो उसी तरीके से देखा जाए तो जैसे ही मौसम बदलता है, चेंजेबिलिटी ऑफ द सीजन एंड वेदर, तो उस समय भी बहुत सारी जो है संक्रामक बीमारियां जो है घेरती हैं। जब बरसात आता है तो उस दौरान भी बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया, कीटाणु, जीवाणु, विषाणु एक्टिव हो जाते हैं, जिससे कि हम बीमार पड़ने लगते हैं। और यह सब जितनी भी बीमारियां हैं, अगर जो देखा जाए तो पेट की बीमारियों से शुरू होती हैं। बहुत सारे ऐसे भाई बंधु हैं जिनको जो है फैटी लीवर, गैस्ट्राइटिस, जो है गाल ब्लेडर स्टोन, ओवेरियन सिस्ट, फाइब्रॉइड यूट्रस जैसी तमाम बीमारियां लोगों को जो है घेरती हैं। कुछ लोग हृदय रोग से परेशान हैं, कुछ लोग लीवर के बीमारी से परेशान हैं, तो कुछ लोग जो है गुर्दे की बीमारी से परेशान है, तो कहीं प्रोस्टेट से कोई आदमी पीड़ित है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीमारी का जो दर है वह ज्यादा है, और इसका सीधा सीधा एक कारण बनता है इम्यून सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होने की वजह से ऐसी दिक्कतें आती हैं। अगर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता इंसान का बढ़ा दिया जाए तो हमें लगता है कि ढेर सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज इसी पे बात करेंगे। अगर जो इंसान नित्य व्यायाम करे, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर अपनी क्षमता के अनुसार पैदल चले, और जो है वह एक्सरसाइज और योगा करे, तो उम्मीद करते हैं लगभग में मान के चले 90% बीमारियां, हार्ट, शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी, थायराइड, ओबेसिटी, गैस्ट्रिक कंप्लेंस जैसी तमाम समस्याएं अपने आप ठीक होने लगेंगी। जब ये समस्याएं ठीक होंगी तो इतने बीमारियों की संख्या भी कम होगी और रोगियों की संख्या ऑटोमेटिक अस्पतालों में कम होने लगेगी, जिससे जो है बहुत ही बड़े स्तर का जो है धन का जो है हम सेविंग कर सकते हैं। तो आइए साथियों हम बात करते हैं कि जब भी आपको ऐसी कोई दिक्कतें हो तो क्या करें। तो जी हाँ दोस्तों, जब भी आप बीमार पड़े तो अपने नजदीकी किसी सरकारी अस्पताल में जाएं, वहां रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में अगर जो दवा करते हैं तो उम्मीद करते हैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आइए बात करेंगे। सबसे पहली बीमारी फैलती है साथियों, जब भी बरसात आता है तो चेचक की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। होली के बाद से लेकर के बरसात तक जो है चेचक की समस्या बहुत तेजी से बढ़ती है। ऐसे में अगर जो हम व्यायाम करें और कई तरीके के खट्टे मीठे फलों का प्रयोग करें, सलाद का प्रयोग करें, तो इम्यून सिस्टम उधर से मजबूत हो जाएगा। और साथ ही साथ साथियों, मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूं। इस तरीके के वीडियो को देखने के लिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें, ताकि कोई भी नॉलेजेबल वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो सिर्फ जानकारी मात्र है, तो दवा का प्रयोग अपने किसी नजदीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में करें। तो साथियों, ऐसे तमाम संक्रामक बीमारियों से लड़ने के लिए सिर्फ एक सिंगल ही मेडिसिन काफी है, जो कि प्रिवेंटिव मेडिसिन भी है और डिजीज के लिए भी बढ़िया काम करती है। जी हाँ दोस्तों, उस दवा का नाम है वेरियोलिनम। जी हाँ दोस्तों, वेरियोलिनम हर तरीके के चेचक की समस्या को समाधान कर सकती है। मात्र 100-125 रुपए से कम 200 रोगियों को निःशुल्क यह दवा पिलाया जा सकता है। अगर जो बात करें बहुत ज्यादा आइसक्रीम खाने की वजह से, मौसम के चेंजिंग की वजह से, ठंड लगने की वजह से यदि जो है गला बैठ जा रहा है, सर्दी जुकाम बुखार खांसी हो जा रहा है, तो ऐसे में साथियों
अगर जो देखा जाए तो हीपर सल्फ बड़ा अच्छा काम करता है, मात्र 2 खुराक से आसानी से ठीक किया जा सकता है। और अगर जो आप व्यायाम करते हैं तो आपको वायरल डिजीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, आपको एलर्जी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, यानी आप जल्दी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा साथियों देखा जाए कि जब भी जो है मौसम चेंज होता है, बहुत ज्यादा गर्मी सड़न होती है, पानी भर जाता है, तो ऐसे में चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया अपना प्रकोप बढ़ाते हैं, जिससे लोगों का बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान होता है। इस कंडीशंस में साथियों अगर जो देखा जाए तो रस्टक्स, जेलसीनियम, यूपाटोरियम ये ऐसी मेडिसिन है जो कि हर स्तर पर डेंगू से, चिकनगुनिया से, मलेरिया से लड़ा जा सकता है और मात्र 200-250 रुपए में कम से कम 150 लोगों का उपचार किया जा सकता है आसानी से। अगर जो साथियों देखें तो एक ऐसा सीजन आता है कि जिसमें टाइफाइड बुखार बहुत तेजी से बढ़ता है, इतना ज्यादा टाइफाइड बढ़ जाता है कि लोग परेशान हो जाते हैं, उनको गैस्ट्रिक कंप्लेंस आने लगता है, कमजोरी आने लगती है और शरीर बदन टूटने लगता है। तो ऐसे में एक सिंगल दवा दोस्तों 100-125 रुपए की बैप्टीसिया एक ऐसी मेडिसिन है जिसके माध्यम से हम किसी भी तरीके के टाइफाइड बुखार को आसानी से ठीक कर देते हैं। और साथियों संक्रामक बीमारियां जब भी बढ़ती हैं तो एक ही चीज देखने को मिलता है, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, नाक का जाम होना, सर में दर्द होना, आंखों में दर्द होना, जलन होना। तो ऐसे में साथियों अगर जो देखा जाए तो एलियम सीपा, जी हाँ दोस्तों, एलियम सीपा, जस्टिसिया, आर्सेनिक एल्बम बहुत ही अच्छी दवाइयां हैं जिनसे आसानी से हम बीमारियों को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। यदि आपको धुएं से एलर्जी है, आपको धूल से एलर्जी है, आपको हवा से एलर्जी है, आपको एसी से एलर्जी है, आपको रोड पे चलने की एलर्जी है, फूलों से एलर्जी है, कहीं भी कोई भी एलर्जी है, बहुत छींकें आती रहती हैं, तो मात्र जो है सिंगल मेडिसिन सबाडिला एक ऐसी दवा है जिससे आसानी से हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो साथियों कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिससे संक्रामक बीमारियां और इस तरीके की दिक्कतें आसानी से ठीक हो जाती हैं। तो मैं यही सरकार से निवेदन करता हूं कि एक ऐसी पॉलिसी लाएं कि जिसमें यह अनिवार्य हो जाए कि एक व्यक्ति को कम से कम 1 किलोमीटर पैदल चलना ही चलना है, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा उसे प्रतिदिन व्यायाम योगाभ्यास करना ही करना है। अगर जो यह पॉलिसी लोगों के बीच में आई, जागरूकता लोगों के बीच में पहुंचा, तो मरीज और मर्ज का रेशियो जो है बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है, रोगियों की संख्या कम हो जाएगी, मरीजों की भीड़ अस्पतालों से कम हो जाएगी। जितने भी बीमा धारक हैं जिनके लिए बड़ी बड़ी जो है सेवाएं देनी पड़ रही हैं, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10,000, 10 लाख जो खर्चा आ रहा है, इसको जो है आसानी से कम किया जा सकता है। और यह पैसा जब बचेगा तो कहीं देश की तरक्की और विकास के लिए लगाया जा सकता है। साथियों तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा यदि आपको लगता है कि समाज हित में है तो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए चैलेंज के साथ में, नया समाधान लेकर के। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।